तो आपको पता होगा कि वार्ड क्रमांक 44 का निवासी मैं स्वतः हूँ। अगर मैं बात करूं जो वर्तमान यहाँ के पार्षद हैं, तो वर्तमान पार्षद महिला हैं, परंतु सबसे बड़ी घोर लापरवाही यदि पूरे नगर निगम में देखी जाए, जिस जिस वार्ड में महिला पार्षद हैं, तो शायद ही महिला पार्षद नाम मात्र की होंगी, अन्यथा पार्षद पति कार्यभार को संभाल रहे हैं, जो कि इस प्रकार का कहीं भी न्याय संहिता में उल्लेख नहीं है। इन लोगों ने महिलाओं को बिल्कुल एक मजबूर रूप दे दिया है। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात चाहे हमारे सीएम हो चाहे पीएम हो करते हैं, परंतु यह छोटे छोटे तुच्छ पदों पर जो महिलाओं को बैठाया गया है, जैसे पार्षद हो या महापौर हो, तो उनको खुल करके कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत लगता है। और यदि उनको शायद काम करने दिया जाता तो इस प्रकार से जो धांधली या जो गतिविधियां सामने देखने को आती है नहीं आती हैं। अगर मैं वार्ड क्रमांक 44 की बात करूं तो वार्ड क्रमांक 44 में एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक वार्ड क्रमांक 44 ग्राम तेलाई पड़ता है। इस ग्राम तेलाई के मध्य में एक बीचों बीच नहर आती है। कोई भी योजना, कोई भी परियोजना, क्योंकि नहर के आपके दक्षिण साइड में पार्षद का घर है और उस पार्षद ने अपने घर को नाली के ऊपर निर्माण किया हुआ है, तो उधर न तो वह सड़क चौड़ीकरण करेगा, न तो उधर अगर सीवेज की लाइन की बात करें तो सीवर लाइन का निर्माण होगा, ना तो पाइपलाइन जो जल नल योजना चल रही है प्रधानमंत्री की उसको, लेकिन उत्तर दिशा में वह हर कार्य को करता है, सड़क चौड़ीकरण करेगा। अभी मैं आपको बता दूं बरसात का मौसम चल रहा है, देख रहे हैं आप विगत 1 महीने से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी सड़क चौड़ीकरण के कारण कि तेलाई गांव उत्तर दिशा की ओर वाला पानी में डूब गया था, कई लोगों का घर गिर गया, लेकिन ना तो पार्षद उस स्थान पर गया, न तो पार्षद को कुछ लेना देना है। मैं बता दूं तेलाई मोड़ पर आप जाकर देखिए, आज मध्य प्रदेश शासन के भूमि में पार्षद का करोड़ों रुपए का बिल्डिंग चमक रहा है। वह कॉन्ट्रैक्ट टेंडर पास करवाता है, मोटा कमीशन लेकर के आज अपना बिल्डिंग बना रहा है। आप जाकर पार्षद से पूछो कैसे पार्षद बनते हुए उसने इतना बड़ा हवेली खड़ा कर दिया। जनप्रतिनिधि है वो तो एक नंबर का बेईमान आदमी निकला हुआ है। आप जाकर उससे प्रश्न कीजिए कि शासकीय भूमि में उस पर स्टे लगा हुआ था, उस भूमि पर जब उस भूमि पर स्टे लगा हुआ था तो फिर से कैसे उसका निर्माण कार्य चालू हो गया। तो ये स्थिति है, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पार्षद जो है अपने क्षेत्र का विकास करने के बजाय अपना विकास कर रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, जो है फर्जी बिल पास करवा रहे हैं। आपने एक अभी जो है जल योजना की बात किया, तो मैं अमृत जल योजना 2 पर आता हूँ। अमृत जल योजना 2 जो सीएम साहब के द्वारा योजना चलाई गई है, जो घर घर पानी पहुंचाना है, लेकिन नगर निगम के कुल 45 वार्ड, क्या लगता है आपको कि कुल नगर निगम कितने वार्डों में अमृत जल योजना 2 शुरू होगा? अमृत जल योजना 2 का प्रत्यक्ष उदाहरण अभी लगभग 2-3 दिन पहले की घटना है। आपके सामने कितना बड़ा उसका घोटाला सामने आया था। बिना अमृत जल योजना, बिना पाइपलाइन के संचालन के बिना पाइप कनेक्शन के बिना लोगों के पास बिल आ रहा था। और जब आपने इस बात पे जाकर के नगर निगम के पदाधिकारियों, जिम्मेदार पदाधिकारियों से जब आपने पूछना चाहा, तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा करने के लिए मुझे पार्षद बुला है। सत्य बात है या नहीं? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब कि पार्षद भी उन अधिकारियों के साथ मिलकर के उस पैसे का बंदरबाट कर रहा है। प्रश्न चिन्ह तो है बिल्कुल। और मैं कहता हूं ऐसे भ्रष्ट, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो चाहे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हो, सभी के ऊपर दंड होना चाहिए और सभी को दंडित करना चाहिए। बिल्कुल। आपसे लास्ट और आखिरी सवाल है, जो नगर निगम में 27 लाख का फर्जी बिल पास करने का मामला सामने आया, 5 अधिकारियों को जो है पदमुक्त किया गया है, शायद आपके मामला संज्ञान में आया होगा। देखिए मेरे संज्ञान में मामला आया। आप 27 लाख की जो बात कर रहे हैं फर्जी बिल की, इसके पहले पाइपलाइन शिवाजी कॉम्प्लेक्स वाला भी मामला आया था। इसके पहले अभी आपको पता होना चाहिए डिसमेंटल का आदेश आया था, जो व्यावसायिक प्लाजा बना हुआ है। व्यावसायिक प्लाजा बने हुए मुश्किल से 10 साल हो रहा है, जो कि कम से कम 50 साल प्लस उसको होना चाहिए था। उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसके जिम्मेदार पदाधिकारी आज तक कुंभकर्ण जैसे सो रहे हैं और अंगद जैसे पांव जमा करके नगर निगम में बैठे हुए हैं। इससे भी बड़ा घोटाला अभी जो बसंत विहार आवासीय कॉलोनी है उसमें भी देखने को आएगा, बशर्ते जांच होना नहीं है। और जांच यदि होगा तो जो जिम्मेदार है उन्हें दंडित नहीं करना है। जो छोटे छोटे मछली हैं उनको फंसा दिया जाता है और बड़े मछली उनका शिकार कर रहे हैं। अगर इसके भ्रष्टाचार की बात की जाए तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे उपाध्याय भी अभी दंडित हुआ था, उपाध्याय के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप हुआ था, लेकिन आज भी उपाध्याय वहीं पर है, जैन वहीं पर है। अगर आरओ आरआई जो आरओ है वहां पे बैस
वो कितने वर्षों से यहाँ पर पैर जमा कर बैठे हुए हैं। 1988 इनका पदस्थापना अब दिनांक। बताइए, तब से लेकर के आज तक वो बीच में उपायुक्त हो जाते हैं, पूरा कार्यभार वो देख रहे हैं, और करोड़ों करोड़ रुपए की, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की कई जगह जमीन खरीद रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इनके पास ऐसी कौन सी धन वर्षा यंत्र है भाई, आप मुझे भी तो बताओ। हम भी समाज सेवा का काम करते हैं, मैं भी तो हिंदू जागरण मंचों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी हिंदुओं की देख रेख के काम करता रहता हूँ, लॉ जिहाद, लैंड जिहाद, हेल्थ जिहाद जैसे विषय, गंभीर विषयों को उठाता रहता हूँ, जगह जगह लड़ाई लेता रहता हूँ। हमें भी तो समाज में काम करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग किया करो आप। यदि आपके पास इतना ज्यादा धन है तो धन कुछ हमें भी दे दो, हम तो याचक हैं, समाज का काम कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं, आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए जनता से लूट करके, जनता से वसूल करके अपना धन वैभव संपदा बढ़ा रहे हैं। सुना है बहुत ही घृणित कृत्य है। आप जो बोले 5 लोग जो निलंबित हैं वह बेचारे बेकसूर हैं। इसमें तो सबसे पहले जो हमारा कमिश्नर है वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इसके आने के बाद परत दर परत कई सारे भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं। देखने में जितना वह शांत है, अंदर से उतना ही बड़ा वह घाघ है। नगर निगम में यही 1-2 जो है अधिकारी हैं, पूरे नगर निगम को चला रहे हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर तक को भी यही जो है डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है और कहाँ उठना है। अभी आपको पता होना चाहिए, सीबीआई की जब यहाँ पे रेड पड़ी थी, एनसीएल कर्मियों पर रेड पड़ी थी, मैं कहता हूं आप इस बात को सीएम तक पहुंचाइए। एक बार आईबी सीआईबी की रेड पड़ जाए, सबकी पोले खुल जाएंगी। देखिए वहां तो करोड़ रुपए मिल रहा था, यहाँ 10-10 करोड़ रुपए एक एक घर के व्यक्ति के गद्दे से निकलेगा। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एक बार सीबीआई की जांच हो जाए, सारे जितने भी पद, मैं तो कहता हूं सरकार का नियम है कि एक कर्मचारी को अधिकतम 3 वर्ष तक एक स्थान पे होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार को कम करना है तो इस बात पर अमल किया जाए। आप देखिए भ्रष्टाचार वैसे भी खत्म हो जाए, और 3 वर्ष छोड़िए, यहाँ 30 वर्ष से कर्मचारी डटे हुए हैं तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। तो आगे क्या लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा, निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ेगा कि टेंडर पास होगा आपका 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आप बताइए 1 करोड़ का टेंडर मध्य प्रदेश शासन पास कर रही है और एक ठेकेदार जाकर के 52% बिलो रेट पर टेंडर डाल देगा। आप खुद इस बात को सोचिए कि 1 करोड़ का टेंडर 48 लाख में वो कैसे कार्य पूरा करेगा। 1-2 जगह पे कार्य पूरा करेगा, इसके बाद भाग जाएगा। ये तो स्थितियां हैं। सरकार खुद चाहती है कि काम ना हो, भ्रष्टाचार हो। कर्मचारी खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो, ताकि उनका पेट जो है कुंभकर्ण वाला पेट भरता रहे। एक आवाज जो है पूरे भारत में गूंज रही है कि मध्य प्रदेश का एक सिंगरौली एक ऐसा जिला है जहां पर विस्थापितों को काफी न्याय मिलता है, विस्थापितों को रोजगार मिलता है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश शासन में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि स्थानीयों को 70% रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कानूनन रूप से कागजी तौर पर यह बात आज भी कहा जाता है कि 70% विस्थापितों को स्थानीय जनों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अभी मौजूदा कलेक्टर, इसके पूर्व के कलेक्टर, निरंतर जितने भी कलेक्टर आएंगे, जितने भी ओबी कंपनियां आएंगी, जितनी भी कंपनियां आएंगी, स्पष्ट तौर पर यही कहा जाता है कि 70% स्थानीय जनों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। परंतु आप जाकर कंपनी की वास्तविक स्थिति को देखिए, लाख लाख रुपए लेकर के, 2-2 लाख रुपए लेकर के पूरे जिले के बाहर के लोगों को, उसमें नेता लोगों का, अभी आपने देखा होगा राजेश मिश्रा का, जो कि मौजूदा सांसद है, उनका एक लेख वायरल हुआ था, एक उन्होंने अपने लेटर पैड पे। और हमारे यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वह तो अब भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल, राजेश मिश्रा का नाम लिया सांसद, तो मैं एक सवाल याद आ गया जो हकीकत के तौर पर जो है सिंगरौली में दर्शा रहा है। पीडब्ल्यूडी का जो एक सरकारी रेस्ट हाउस है जहां पर लोग अतिथि आते हैं, कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि आते हैं वहां पे, मैं जो बाहर से अधिकारी आते हैं उनके रुकने का एक आवास है, लेकिन उस आवास को भी उन्होंने सांसद कार्यालय बना दिया। देखिए, आप अगर आवास की बात करेंगे तो चुनाव के समय में, चुनाव के बाद चाहे विधायक हो, विधायक ने भी नगर निगम के आवास को अपना स्थायी आवास बनाया है। आप अंदर जाकर देखिए वहां पे क्या नहीं हो रहा है, कौन सा कृत्य नहीं हो रहा है, आंख बंद कर लेंगे, आपको शर्म आ जाएगी। उन्होंने आवास किस लिए लिया है कि स्थानीय जनों के समस्याओं को समाधान किया जाए, परंतु वहां पर आप जाइए, जाकर के उनके
यहाँ चौकीदारी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जाकर के देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बड़े करीब से उस चीज को देखा हूं। जो बात आपने अभी बोला सांसद महोदय का, तो सांसद महोदय ने यह काम गलत किया है, क्योंकि पूर्व की जो सांसद थी उन्होंने दूसरा अपना आवास बना के रखा था। इन्होंने इस प्रकार से जो सरकारी आवास है, जहां पे शासकीय लोगों, शासकीय कर्मचारियों और जो समाज सेवी या जो भी जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, उनके रहने उठने बैठने की व्यवस्था होती है, या आप यदि उस स्थान को परमानेंट अपना अड्डा बना लेंगे, तब तो फिर वह कहां जाएगा? फिर तो भ्रष्टाचार होना ही है। फिर सत्या जैसे होटल में जाएगा। जब सत्या जैसे होटल में जाएगा तो वह पूरा का पूरा सड़क और पूरा का पूरा नाली और पूरा का पूरा नाला अपने होटल में समा लिया है। तो भ्रष्टाचार तो ऐसे ही होता है, खुद बढ़ावा देते हैं ये। अब क्या कर सकते हैं आप? उस प्रश्न पे भी अतिक्रमण की बात आती है। आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है उसका बिल्कुल बिल्कुल भाई, अतिक्रमण की बात आती है। अतिक्रमण कहाँ हटेगा? आप जाएंगे कॉलेज चौराहे के अंदर अतिक्रमण हटता है, जो बेचारे गुमती पे ठेले पर दुकान लगाते हैं, अतिक्रमण हटता है। आप जाकर मेन रोड में अतिक्रमण देख लीजिए स्थिति क्या है। वहां पे तो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल होटल चमक रहा है, और वह भी नदी के ऊपर। आपको पता है या नहीं पता है? उनके होटल के नीचे से नदी निकला है, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, उसको नदी को उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया है। अधिकारी कर्मचारी जाकर के उनके घर के परिवार वाले लड़के बच्चे उसी में गोता लगा रहे हैं। ये स्थिति है। तो ये स्थिति है। आप लोग भ्रष्टाचार करिए, हम आवाजों को उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बताए दे रहा हूं। तो यह हकीकत है। कहते हैं ना, हकीकत हो या फसाना, मुश्किल है चेहरे को पढ़ पाना। जिंदा हो तो जीकर दिखाओ, यूं अच्छा नहीं जीते जी मर जाना। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए जो है भ्रष्टाचार के साथ। सिंगरौली से मैं अजय, धन्यवाद।